इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए चूँकि यहाँ पे टेन इनवर्स लिखा है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी 10 आ जाए। तो यहाँ पे x के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में रख सकते हैं x इज़ इक्वल टू रखेंगे cos 2 थीटा। ठीक, तो यहाँ पे x की जगह cos 2 थीटा रखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक, ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा साइन 2 टेन इनवर्स, और ये इसको यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब यहाँ अगली लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू साइन 2 टेन इनवर्स ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, y इज इक्वल टू साइन 2 टेन इनवर्स, और ये टेन स्क्वायर है, रूट लगा है तो स्क्वायर और रूट दोनों हट के, मतलब स्क्वायर के अंदर रूट रहता है तो स्क्वायर हट जाता है, टेन थीटा। ये टेन थीटा से 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा y इसको। ठीक, अब यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे dy अपान dx, वो होगा dy अपान डी थीटा इंटू डी थीटा अपान dx। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा अलग से हम कहीं कर लेंगे कि dy अपान डी थीटा, मतलब इसका थीटा के सापेक्ष इसको अलग से कहीं पे कर लो। अगर y इक्वल टू साइन 2 थीटा दिया है तो dy अपान डी थीटा, थीटा के सापेक्ष निकालेंगे तो साइन 2 थीटा का पहले हो जाएगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2, तो 2 को हम इस साइड ना लिख करके इस साइड लिख देंगे। ठीक, तो इसका डेरिवेटिव थीटा के सापेक्ष क्या आ जाएगा, 2 cos 2 थीटा। अब थीटा का x के सापेक्ष निकालना है तो थीटा कैसे निकलेगा, हमने यहाँ क्या माना था ऊपर, ये x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ निकालने के लिखेंगे पहले, x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा है तो कॉस इधर चला जाएगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x। और जब हम इसका डी थीटा अपान डी एक्स निकालेंगे x के सापेक्ष तो 1/2 कांस्टेंट है, और कॉस इनवर्स x का x के सापेक्ष हम इसका इन्वर्स निकाले डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आंसर होता है 1 माइनस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट, ये फार्मूला है। ठीक, तो ये जो हम डी थीटा अपान डी एक्स निकाले हैं थीटा के आधार पे, इसको यहाँ ला के पुट कर देंगे। ठीक, इंटू 1/2 क्या है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/2 और ये कैंसिल हो गया, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू हम कहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से, ये कॉस 2 थीटा इक्वल टू एक्स होता है तो यहाँ से हम रख देंगे x, और ये -1 है तो -x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट, ये हो गया सरलतम रूप। ठीक, अब कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं समझाना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ पे कॉस 2 थीटा ही क्यों रखे x की जगह पे, देखो कि अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर हम यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह मतलब फार्मूला रखना चाहेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है
साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि यहाँ पे साइन और कॉस अलग अलग रखना पड़ेगा और ये अलग अलग आता है, केवल 2 थीटा रखने पर ही साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों x2 मतलब एक ही चीज़ रखने पर ये दोनों अलग अलग चीज़ें आती हैं। यहाँ अलग अलग रखने पर अलग अलग आता है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला रखते हैं ताकि हमको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों चीज़ें कॉस 2 थीटा रखने पर ही आ जाए, क्योंकि हम एक बार x की जगह पे जो भी रखेंगे हम दूसरे जगह x की जगह बदल के नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं रख सकते, बल्कि कॉस 2 थीटा और कॉस 2 थीटा रखेंगे, क्योंकि कॉस 2 थीटा के पदों में ही माइनस करने से साइन स्क्वायर आ जाता है और प्लस करने से कॉस स्क्वायर आ जाता है। ठीक, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे रख दिए। इसके बाद फिर इस तरह से सॉल्यूशन हो गया, देख लो एक बार। ठीक है।